सो हे गाइस 10,000 वॉल्ट की लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आपसे मुझे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मंजिल के बहुत ही करीब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिन फैंग, मिस यंग और छोटी लड़की एक साथ बैठकर एक जगह पर बातें कर रहा होता है। वहाँ पर वो छोटी लड़की लिन फैंग को बताती है कि यंग फैमिली के सभी ग्रेट गॉड वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं और एक यूनिवर्स में कई सारे स्मॉल वर्ल्ड और हेवन है। हालांकि एक दिन डार्क वर्ल्ड के डिमोन्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद सभी वर्ल्ड और हेवन के ऊपर कब्जा करने लगा। इसके कारण वहाँ पर एक बड़ा सा युद्ध की शुरुआत होता है। उसी वार में कई सारे इमॉर्टल मारे गए, पर किसी तरह यंग फैमिली के लोग उन सभी पावरफुल डिमोन्स को कैद कर लिया था और सभी लोग उन डिमोन को लेकर इस 41 एरिया में आ गया और पिछले 1 लाख सालों से उन्हें सभी डिमोन्स के साथ यहाँ पर कैद रखा है और सभी डिमोन्स के साथ साथ वो लोग भी इस 41 एरिया के अंदर भी कैद है। अब ये सुनकर लिन फैंग बोलता है, मुझे तो लग रहा था कि मेरे गन कॉन्टिनेंट की हालत ही सबसे खराब है, पर इन लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका हालात ही मेरे कॉन्टिनेंट से ज्यादा खराब है। तभी वो लड़की बोलती है, मेरे फैमिली में 3 ग्रेट एंसेस्टर पिछले 1 साल से हेवनली प्लेस को गार्ड कर रहा है, क्योंकि सभी पावरफुल डिमोन से हेवनली प्लेस के अंदर कैद है और वो उनकी यंग फैमिली के बाकी सभी यंगस्टर 41 एरिया से बाहर निकलकर आउटसाइड पर देखना चाहते हैं, पर उन डिमोन्स की वजह से वहाँ पर वो सभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगले सीन में हमें एक जगह पर स्वाति को बेहोश पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड उससे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी स्वाति उठते ही बोलता है, मास्टर मैं आखिर यहाँ पर कितने देर से सो रहा हूँ, आखिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है, मास्टर स्वातिया, मास्टर लिन फैंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ सुनते ही वो परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, अगर मास्टर यहाँ पर होता तो मैं थोड़ी देर और ही आराम कर सकता था, पर अब मुझे यहाँ पर मास्टर लिन फैंग को ढूंढना होगा। ये सच में सरदर्द वाली काम है। पर तभी वो देखता है कि इस जगह पर गिरा हुआ होता है। उस एरिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी चारों ओर फैला हुआ होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहाँ पर चारों तरफ काफी रेयर हर्ब्स उगने होता है। ये देखते ही स्वाति लिन फैंग के बारे में भूल जाते हैं और वो तेजी से वहाँ पर आगे बढ़ता है और सारे हर्ब्स को वहाँ पर इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे वहाँ थोड़ी दूर पर एक 10 साल पुराना हर्ब दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, अगर मैं इस हर्ब को रिफाइन कर लेता हूँ तो तोंगतियान रिलम पर पहुँच जाऊंगा। ये बोलते ही वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को उस हर्ब को लेने के लिए भेजता है। अब वो ड्रैगन स्वॉर्ड जैसे ही उस हर्ब को उठाने के लिए जाता है, उसके ऊपर एक लाइटिंग स्ट्राइक हो जाता है, जिससे डरकर वो भागते हुए वापस स्वाति के पास आ जाता है। मास्टर, मुझे ये एरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद हम जिस एरिया में मौजूद थे वो किसी स्पिरिचुअल गार्डन की है और यहाँ पे हम सभी हर्ब्स को उगाया जाता है, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। स्वातिया बोलता है, मैं बस यहाँ से हर्ब कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो मैं आके यहाँ से क्यों डर के भाग जाऊँ। तभी काफी तेजी से उड़ते हुए 2 लोग उस जगह पर आ जाते हैं। अब हमें इसे एक लड़की दिखाया जाता है जो कि डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर ये स्वॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये स्वॉर्ड कमाल का है। अभी तुमने काफी पावरफुल अटैक इसके ऊपर किया था। अगर ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड होता तो अब तक ये डिस्ट्रॉय हो चुका होता, पर तुम्हारे अटैक को खाने के बाद भी ये बिल्कुल सही सलामत है और इसके अंदर एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी है, तो जरूरी कोई हॉली लेवल वेपन होगा। तभी वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर ये हॉली लेवल वेपन तो आपके पास होना चाहिए। अगर ये वेपन आपके पास होगा तो ये आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी वो ड्रैगन स्वॉर्ड उड़ते हुए स्वाति के पास आ जाते हैं और बोलता है, मास्टर अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हम यहाँ से भाग जाए। तभी उस लड़की की नजर स्वाति के ऊपर पड़ता है, जिसे देखते ही वो बोलता है, ये तो एक स्पिरिचुअल बर्ड है, तो प्यार क्या हमें यहाँ पे इसने अपना पेट बनाना चाहिए। ये बोलते हुए वो स्वाति के ऊपर अटैक करके उसके पकड़ने के लिए कोशिश करता है, पर तभी स्वाति उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर चारों ओर धुआं ही धुआं फैला देता है। धुएं के अंदर स्वाति और ड्रैगन को स्वॉर्ड दोनों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। तभी वो पर्सन खड़ा होता है और बोलता है, आखिर तुम हमारे ऊपर चुप कर क्यों अटैक कर रहे हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे सामने फाइट करो। ये बोलते हुए वो अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करता है और वहाँ से धुएं को हटा देता है। तभी स्वातिया बोलता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ठीक है। ये बोलते हुए वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है।
जो देखते ही वो लड़की काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी वो पर्सन बीच में आते हैं और अपने पास से ट्रेजरी को निकालता है और उसके ऊपर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर डिवाइन ड्रैगन शॉट के सामने उसका वो ट्रेजर नहीं टिक पाता और एक ही अटैक में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखते हुए वो पर्सन बोलने लगता है, मैं तो सोच रहा था कि ये कोई हॉली लेवल का वेपन है, पर ये तो डिवाइन लेवल का वेपन है। ये वेपन जरूर मेरे पास होना चाहिए, पर ये स्पिरिचुअल पार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मैं इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं अपने खुद साथियों के लेकर इस पर अटैक करने आऊंगा। ये बोलते हैं वो एक तलिस्मान के यूज करता है, टेलीपोर्टन होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्वातिया वहाँ पर चारों ओर एक बैरियर बना देता है। अब उस बैरियर के अंदर वो दोनों कैद हो चुका होता है। अब वो पर्सन उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी अटैक बैरियर के ऊपर असर नहीं हो रहा था। तभी स्वातिया अपने शॉट को बाहर निकालते हैं और दोबारा उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो पर्सन अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं, स्वातिया के ऊपर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और उसका मार्शल सोल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो और भी काफी ज्यादा ख्याल हो जाता है। तभी ड्रैगन सॉर्ड सामने आते हुए बोलता है, अरे बुद्धू, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो? जिसके बाद मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। मुझे यहाँ पर कंट्रोल करने की इतना भी आसान नहीं है, तभी आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए वो उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते हुए पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पास से एक जाता निकाल लेते हैं, अपने ग्रैंड मास्टर को वहाँ पर समन करता है। तभी वो पोर्टल के अंदर से एक पर्सन आता है जो कि उसका ग्रैंड मास्टर होता है और वो डिवाइन ड्रैगन शॉट के ऊपर अटैक करते हुए उसको घायल कर देता है। तभी वो ड्रैगन शॉट चिल्लाते हुए बोलता है, चुप कर, अटैक क्यों करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ और तुम्हें तुम्हारी ताकत में दिखाता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन सामने आता है और बोलता है, तुम सच में एक कमाल का सॉर्ड स्पिरिट हो, पर तुमसे भी ज्यादा अच्छा ये स्पिरिचुअल पेट है जिसमें यहाँ पर एक डिवाइन लेवल सॉर्ड को मास्टर किया है। और मैं मानता हूँ कि तुम दोनों एक साथ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम दोनों मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। ये बोलते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी स्वातिया बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हें किसी फैमिली से एंकेस्टर हो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे उलझे होगे तो बहुत ही पछताओगे, और अगर अभी मेरे मास्टर यहाँ पर होते तो तुम लोगों की छुट्टी कर देता, पर उनकी अगर मौजूद में मैं यहाँ पर तुम्हें पनिश करूंगा। तभी वो पर्सन उड़ते हुए उस ओल्ड मैन के पास आते हैं और बोलता है, ग्रैंडफादर, मुझे वो डिवाइन सॉर्ड चाहिए, तो प्लीज उसे कंट्रोल करने में मेरी मदद कीजिए। स्वातिया को छीनना चाहते हो, पर तुम्हें सच में लगता है कि ये सो कर सकते हो? ये बोलते हुए वो अपने पोशन टेक्निक का यूज करता है, काफी तेजी से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए बोलता है, स्वातिया, मैं सेंस कर पा रहा हूँ इस ओल्ड मैन की ब्लड लाइन काफी ज्यादा अजीब है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम इसे जीत पाएंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर तभी वो ओल्ड मैन अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए स्वातिया को घायल कर देता है और वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल पोर्टल को बाहर निकालते स्वातिया के अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। ये देखते ही स्वातिया काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ओल्ड मैन, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पे कितना बड़ी गलती कर रहे हो? और अब अपने हेवनली फ्लेम की पावर यूज करते हुए अपनी फ्यूजन सॉर्ड को ओल्ड मैन की पकड़ के लिए कोशिश करता है। ये देखते ही वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और बोलता है, एक स्पिरिचुअल पेट यहाँ पर हेवनली फ्लेम का यूज कर सकता है, तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और मुझे ये बात समझ में आ गया कि तुम्हारी कीमत किसी भी ट्रेजर से बहुत ही ज्यादा है। ये बोलते हुए वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए पहले स्वातिया को अपनी कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो तिलिस्मैन को उसके यूज करते हुए स्वातिया को भी वहाँ पर कैद कर लेता है। और अब उस स्वातिया को अपने पास लेते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे जितना पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट कभी भी नहीं देखा। तभी उस ओल्ड मैन के ग्रैंडसन उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है, ग्रैंडफादर, अपने इतना पावरफुल बीस्ट को यहाँ पर थोड़ी देर में अपने कब्जे में कर लिया, अब सच में तो बहुत ही पावरफुल हो। तभी स्वातिया बोलता है, तुम लोगों को नहीं पता यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो और मुझे यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अगर मेरे मास्टर को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बाद में तुम मुझसे माफी मांगोगे। पर वो ओल्ड मैन स्वातिया की बातों को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंडसन से बोलता है,
स्पिरिचुअल पेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम अगर इसे अपने टीम में शामिल करना चाहते हो तो फ्यूचर में तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल सॉबिनेट बन सकते हो। ये सुनते ही वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को यहाँ पर तुम्हें कर लूंगा। इसके बाद मेरे पास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब अपने पास से कई सारे टीचर को बाहर निकलते हुए स्वातिया को वहाँ पर टीम करने की कोशिश करता है। ये देखते ही स्वातिया काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी टेलीपैथी की पावर की मदद से मास्टर लिंग को चिल्लाते हुए बोलता है, आप कहाँ हो, मुझे प्लीज बचाओ, यहाँ पर मेरी जान को खतरे में है। अब लिंग फैंग को जैसे ही ये स्वातिया की आवाज सुनाई देती है वो अपनी जगह पर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वहाँ पर वो काफी गुस्से में होता है, जो देखते ही मिस यंग बोलता है, लिंग फैंग आपको क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ है? लिंग फैंग बोलता है, मेरे स्पिरिचुअल पेट का यहाँ पर किसी खतरे में है और मुझे जल्दी ही उसके पास जाना होगा। तभी वो लड़की बोलता है, लिंग फैंग तो क्या आपके पास स्पिरिचुअल पेट भी है, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तभी लिंग फैंग उस टेलीपैथी को सिग्नल को वहाँ पर ट्रेस करने लगता है और बोलता है कि मुझे लोकेशन तो नहीं पता पर वो यहाँ पर ही आसपास ही मौजूद है। तभी मिस यंग खड़ी होती है, बोलती है, तुम्हारे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने में मेरी फैमिली तुम्हें यहाँ पर मदद करेंगे। ये सुनते ही लिन फैंग मिस यंग को वहाँ पर थैंक्स करती है, जो देखते ही मिस यंग शर्माने लगती है। तभी वो छोटी लड़की मिस यंग को मजे लेते हुए कहती है, आपको सच में लिंग फैंग से प्यार हो गया है। इधर लिंग फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है, स्वातिया के सोल के ऊपर मैंने डिवाइन फायर की मदद से एक सेंस स्टिकर बनाया हुआ था और डिवाइन फायर मार्क अभी भी सेफ है, तो यहाँ पर स्वातिया भी सेफ होगा और मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द उसको ढूंढना होगा, वरना यहाँ पर सभी लोगों को इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और यहीं पर एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लिन फैंग स्वातिया को कैसे बचाता है ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे और चैनल पे नए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।